Hey दोस्तों, आपका दोस्त आपका होस्ट इन्वेस्टर नाम है हियर। टुडे वी गोना टॉक अबाउट व्हाट इज इंडेक्स फंड। दोस्तों आज के वीडियो में हम इंडेक्स फंड के बारे में जानेंगे। हम देखेंगे इंडेक्स फंड क्या है और क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, और साथ ही साथ हम इसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं वो भी देखेंगे। तो वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए पूरी तरह से समझने के लिए। पर उससे पहले मेरे न्यू व्यूअर्स के लिए एक छोटी सी इंट्रो। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे इंडेक्स फंड में हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर उससे पहले हम इंडेक्स फंड क्या है ये देख लेते हैं। देखिए, इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है। अब क्वेश्चन ये है कि ये पैसिव फंड क्या है। तो दो तरह के फंड होता है, एक्टिव फंड और पैसिव फंड। एक्टिव फंड वो है जिसमें फंड मैनेजर एक्टिव होकर उस फंड को मैनेज करता है। वो अलग अलग शेयर्स को एनालाइज करके फंड के लिए शेयर्स चूज करते हैं। इसलिए ये सभी फंड का एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज़्यादा ही होता है, यानी आपके फंड का मैनेज करने के लिए वो फीस चार्ज करते हैं। अब हम मान लेते हैं किसी एक्टिव फंड का एक्सपेंस रेशो 2% है और आपने उस फंड के अंदर 1000 रुपये इन्वेस्ट किया है, तो वो म्यूचुअल फंड आपसे सालाना 2% का फीस कट करेंगे। 1000 रुपये का 2% है 20 रुपये, तो ये फंड आपसे सालाना 20 रुपये चार्ज लेते हैं आपके फंड को मैनेज करने के लिए। अब दोस्तों हम पैसिव फंड के बारे में बात करते हैं। ये सभी फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता। इंडेक्स फंड पैसिव फंड का एक अच्छा एग्जाम्पल है। इंडेक्स फंड सेंसेक्स, निफ्टी ये सभी इंडाइसेस में इन्वेस्ट करते हैं। अब अगर कोई निफ्टी इंडेक्स फंड है तो वो आपका पैसा निफ्टी में जो स्टॉक है उसके अंदर इन्वेस्ट करेगा। निफ्टी 50 में इंडिया के टॉप 50 कंपनीज है। तो आप अगर बिगिनर हो तो इंडेक्स फंड आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि ये इंडिया के टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। जिससे कि आपको अगर स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं है, आपको पता नहीं है कि कैसे फंड को चूज़ किया जाता है, फिर भी ये फंड आपको एक अच्छी रिटर्न ला के देगी। सो इंडेक्स फंड का काम होता है इंडाइसेस के परफॉर्मेंस को ट्रैक करना। जितना रिटर्न वो इंडेक्स दे रहा है उतना ही रिटर्न इंडेक्स फंड के जरिए लोगों को देना। इंडेक्स फंड को एक्टिवली मैनेज नहीं करना पड़ता, जिससे ये सभी फंड का एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, HDFC इंडेक्स फंड निफ्टी 50 की बात की जाए तो उसका डायरेक्ट प्लान की एक्सपेंस रेशो सिर्फ 0.2% है। सो इंडेक्स फंड का जो एक्सपेंस रेशो होता है वो लगभग ना के बराबर होता है। इंडेक्स फंड के इस कॉन्सेप्ट को मिस्टर जॉन वोगेल ने स्टार्ट किया था। इंडेक्स फंड बाहर के देशों में बहुत ही पॉपुलर है, जैसे कि यूरोप कंट्रीज में इंडेक्स फंड को एक अच्छी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। पर ये इंडिया में अभी उतना पॉपुलर नहीं है। बिगिनर्स के लिए वॉरेन बफेट का भी कहना है कि वो इंडेक्स फंड से शुरू कर सकते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कैसे करें। देखिए, इंडेक्स फंड बेसिकली दो फॉर्मेट में आते हैं, ETF फॉर्मेट में और नॉर्मल फॉर्मेट में। ETF इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपको डीमैट अकाउंट खोलने की ज़रूरत है। डीमैट अकाउंट खोलने के बाद ही आप ये सारे ETF फंड्स को खरीद सकते हो। और जो नॉर्मल इंडेक्स फंड है उससे आप जैसे म्यूचुअल फंड खरीदते हैं वैसे ही खरीद सकते हैं। आप ये सभी फंड्स को ग्रो, कुबेरा, इन जैसे प्लेटफॉर्म से खरीद सकते हो, या फिर AMC के प्लेटफॉर्म से भी खरीद सकते हो, दैट इज एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी से भी खरीद सकते हो। ETF म्यूचुअल फंड में आप SIP नहीं कर सकते, पर नॉर्मल इंडेक्स फंड में आप SIP कर सकते हो। इंडेक्स फंड खरीदने के समय ध्यान रखना कि आप डायरेक्ट प्लान ही खरीद रहे हो, क्योंकि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशो बहुत ही कम होता है। दोस्तों, आपके वेल्थ क्रिएशन जर्नी को आसान बनाने के लिए मैंने कुछ और भी वीडियो बनाया है, जो आप ऊपर आई के बटन को क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आगे भी म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ वीडियो लाता रहूँगा। आशा करता हूँ आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें आपको उन दोस्तों को जो कंपाउंडिंग के पावर को समझते हैं। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऐसे ही इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। थैंक यू।